हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको गाइड कर देता हूं कि आप सर्बिया का टूरिस्ट वीज़ा किस तरह अप्लाई कर सकती हैं। मैं टोटली स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा कि किस तरह आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे और किस तरह आपने अप्लाई करना है। और ये जो वीज़ा है ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। ठीक है, आपको कोई फ़ीस पे नहीं करनी पड़ती। ठीक है, पाकिस्तानी नेशनल के लिए $0 जो ना आपने फ़ी पे करनी होती है यहाँ पर बिल्कुल फ्री में, यानी आपका अप्लाई हो जाता है। जस्ट आपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आप नोट कर लें, जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका पासपोर्ट 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है जो बैंक स्टेटमेंट आपकी वो 6 मंथ की होनी चाहिए, जिसमें आपका क्लोजिंग बैलेंस मिनिमम जो है 10 से 12 लाख होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स और हैं जिसमें है आपका ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, जो आप थर्ड पार्टी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। उस पर जस्ट आपके पैसे लगेंगे, वो आपको मिल जाता है 8 पाकिस्तानी 1000 का 1200 का आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट आप परचेज़ कर सकते हैं। आपने परचेज़ करना है, कंपलसरी है। ठीक है, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, इसके अलावा डमी टिकट, इसके अलावा डमी टिकट, होटल बुकिंग, कवर लेटर और ट्रैवल प्लान, ये डॉक्यूमेंट्स आपने कैरी करने हैं। और इसके अलावा आपका अगर आप पाकिस्तान में जॉब करते हैं तो जॉब की इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, यानी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आप जॉब करते हैं, कौन सी फैक्ट्री में जॉब करते हैं, सारा कुछ आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस का प्रूफ आपने देना है। ठीक है, आपके टैक्स रिटर्न्स होने चाहिए और आपकी कंपनी का नेम होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप रजिस्टर होने चाहिए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो मतलब ज़्यादा आपकी प्रोफाइल जो है ना ये स्ट्रॉन्ग होगी, मज़बूत होगी। इसके अलावा FRC और MRC भी आपको रिक्वायर्ड होगी, कंपलसरी नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि अगर आप लगाएंगे तो अच्छी बात है, आपके ज़्यादा चांसेस बनेंगे। अगर आप मैरिड हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो वो अगर MRC अपनी लगाएंगे तो फिर आपका स्ट्रॉन्ग पर्पज़ होगा। ठीक है, फिर वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर बंदा कोई मैरिड हो तो, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर इसी चीज़ को देखकर वीज़ा देता है कि ये बंदा मतलब विज़िट करके अपनी कंट्री वापस आएगा या नहीं आएगा, तो वो स्ट्रॉन्ग टाइज़ देखते हैं अपनी होम कंट्री के साथ। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए और अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने इस वेबसाइट पर आ जाना है, welcome-to-serbia.gov.rs/home। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपने क्लिक करना है गो टू ई एप्लीकेशन वीज़ा। ठीक है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने आपने नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और आपने रजिस्टर एन अकाउंट पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, पहले आपने यहाँ पर रजिस्टर करना है अपना अकाउंट। यहाँ पर आपने क्या करना है कि आई एग्री पर आपने क्लिक करना है। ओके, एंड यहाँ पर आपने अपना ID कार्ड या पासपोर्ट आपने यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप कौन सी है, पासपोर्ट है या आइडेंटिटी कार्ड है। अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का आपने यहाँ पर लिखना है, किस कंट्री से इशू हुआ है वो कंट्री आपने लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, किधर गया, पाकिस्तान। ये रहा कंट्री पाकिस्तान। डॉक्यूमेंट नंबर आपने पासपोर्ट का नंबर पुट करना है। डॉक्यूमेंट्स एक्सपायरेशन डेट, आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर होगा। डेट ऑफ बर्थ आपने पुट करनी है। जेंडर में आपने मेल फीमेल है जो भी आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, डू यू हैव अ ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन नंबर, इस पर आपने नो पर क्लिक करना है क्योंकि हमारे पास नहीं है। ठीक है, किसी के पास भी नहीं होगा। देन आपने यहाँ पर अपनी यूज़र नेम में अपनी जीमेल पुट करनी है। यहाँ पर आपने पासवर्ड अपना स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आपने लगाना है और यहाँ पर अगेन कंफर्म पासवर्ड आपने सेम यही लगाना है। और आपने अगेन यहाँ पर आई एग्री एंड आई एम नॉट अ रिपोर्ट पर क्लिक करके आपने रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जब आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो ये आपने मेल दी होगी यहाँ पर, तो मेल पर आपको एक कन्फर्मेशन जो ना मेल आएगी, वहाँ पर आपने कंफर्म करना है। ठीक है, जब आप कंफर्म करेंगे, ये कभी कभार मोस्टली आपका जब आप ये अप्लाई करते हैं ना, मतलब अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो फौरी भी आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। सम टाइम 24 आवर जो ना मतलब टाइम लग जाता है अकाउंट क्रिएट होने में और मेल आने में वेरिफिकेशन की। ठीक है, तो वहाँ से आपने वेरीफाई पर क्लिक करना होता है। तो अगेन जब आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो आपने फिर यहाँ पर आ जाना होता है। ठीक है, थोड़ा लोडिंग हो रहा है, 1 मिनट।
आई थिंक थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है, मैं इसको अगेन ओपन करता हूँ। जब आपकी जो मेल है वो वेरीफाई हो जाएगी ना, तो आपने क्या करना है, आपने अगेन वेलकम टू सर्बिया ये वेबसाइट है, इसको ओपन करना है आपने, ठीक है। एंड जब आप ओपन करेंगे, अल्लाह, अभी थोड़ा नेट का प्रॉब्लम बन रहा है, मैं नेट, ओके ये हो गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, गो टू अगेन आपने क्लिक करना है एप्लीकेशन वीज़ा पे, ठीक है। यहाँ पर जब आप आएंगे देन आपने किस पर क्लिक करना है, लॉगिन पर, ठीक है। आपने रजिस्टर पर नहीं करना क्योंकि आपका अकाउंट रजिस्टर हो गया, तो आपने लॉगिन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो आपसे आपकी ईमेल और पासवर्ड मांगेंगे, ठीक है। वही ईमेल जो आपने पीछे रजिस्टर की होगी, रजिस्टर के वक्त आपने ईमेल दी है ना, और आपने जो पासवर्ड वहाँ पर दिया था वही पासवर्ड आपने इधर लगाना और आपने साइन इन पर क्लिक कर देना, ठीक है। जब आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपका जो है आप साइन इन हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का आपका जो ना ये पोर्टल बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आप ये होम पेज है, ये वीज़ा टाइप सी है, ये वीज़ा टाइप डी है, माई रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वीज़ा किस तरह अप्लाई करना है, आपने क्लिक करना है वीज़ा टाइप सी पे, ठीक है। यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं स्टार्ट एप्लीकेशन, एंड यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे वीज़ा सी पे, तो ये टूरिस्ट वीज़ा का ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, एप्लीकेशन फॉर वीज़ा टाइप सी, ओके। यहाँ पर ट्रैवल पर्पस पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है ओपन करके ट्रैवल फॉर टूरिज़्म और प्राइवेट पर्पस, ठीक है। देन आपने नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है, ओके। यहाँ पर वो आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो पूछेंगे, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यहाँ पर देन आपका टेलीफोन नंबर, आपका जो होम एड्रेस है वो आपने पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आपने ओरिजिनल सिटीजनशिप ने आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, ठीक है। ओरिजिनल सिटीजनशिप में भी आपने पाकिस्तान, अगर किसी और कंट्री की सिटीजनशिप आपके पास है वो भी आप सिटीजनशिप में पुट कर सकती हैं, ठीक है। जेंडर में आपने मेल सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस में सिंगल, अगर मैरिड है मैरिड, जो भी है आपका। इसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ ये आपने सेलेक्ट करना है, प्लेस ऑफ बर्थ ये आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं पिंडी लिख देता हूँ, ओके। जिस भी जगह पर आपकी डेट ऑफ बर्थ सॉरी आप पैदा हुए हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने फादर फर्स्ट नेम, मदर फर्स्ट नेम ये स्किप भी कर सकती हैं। इसके अलावा फैमिली डाटा में डू यू हैव अ फैमिली, अगर आपकी फैमिली है, मतलब अगर आपके बच्चे हैं या अगर आप मैरिड हैं तो आप क्लिक कर सकते हैं इधर। फिर आपने स्पाउस का नेम लिखना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्पाउस की सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर आपके कोई बच्चे हैं तो चिल्ड्रन हैं, देन आपने इस पर क्लिक करना है, कितने बच्चे हैं सारा कुछ वो आप पूछेंगे आपसे, ठीक है। वो आपने पुट करना है, ओके। फिलहाल मैं इसको स्किप कर देता हूँ। और आप एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर आपने पुट करनी, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन में अगर कोई आप जॉब करते हैं तो जॉब की इन्फॉर्मेशन, करंट प्रोफेशन आपका क्या है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। एम्प्लॉयमेंट कंपनी, किस कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सिलेक्ट करना है। एम्प्लॉयमेंट एड्रेस और एम्प्लॉयमेंट टेलीफोन नंबर आपने पुट करना है, ठीक है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो देन आपने करंट प्रोफेशन में सेल्फ एम्प्लॉयड लिखना है। आप एम्प्लॉय कंपनी में आपने अपना, अगर आपकी कोई कंपनी है तो कंपनी का नेम, अदरवाइज़ आपने अपना नेम लिख देना, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एड्रेस में आपकी जो बिज़नेस है वो कहाँ पर लोकेटेड है वो एड्रेस आपने पुट करना है। एम्प्लॉयमेंट टेलीफोन नंबर में आपने अपना जो बिज़नेस का फ़ोन नंबर है, बिज़नेस फ़ोन नंबर वो आपने पुट करना है, ठीक है। और देन आपने नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने इसको स्किप नहीं करना, इसको फिल आउट लाजमी आपने करना है, ठीक है। आगे ये ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है पासपोर्ट की। यहाँ पर टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे हैं, यहाँ पर आप नेशनल पासपोर्ट, यहाँ पर पूछ रहे हैं डू यू लिव इन अ कंट्री अदर देन योर कंट्री ऑफ रीजन। यहाँ पर अगर आप किसी और कंट्री में रहे हैं तो अगर किसी और कंट्री का आपके पास परमिट है, रेजिडेंट हैं, तो आप सिलेक्ट आप यस करें, अदरवाइज़ नो, ओके। अगर यस करेंगे तो फिर आप वो आपसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, ठीक है। डू यू हैव अ परमिट टू रिटर्न टू द कंट्री ऑफ, ये फिर आगे वो और इन्फॉर्मेशन, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल स्किप कर देता हूँ इसको, नो। ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर, आपका पासपोर्ट का जो नंबर होता है वो आपने पुट करना है। कंट्री ऑफ इशू और ट्रैवल डॉक्यूमेंट कहाँ से इशू हुआ है, पाकिस्तान। आगे प्लेस ऑफ इशू और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स किस सिटी से इशू हुआ है वो आपने पुट करना है। डेट ऑफ इशू कब इशू हुआ है, कब तक वैलिड रहेगा वो आपने पुट करना है। और नेक्स्ट स्टेप पर आपने क्लिक कर देना है, ओके। यहाँ पर वीज़ा इन्फॉर्मेशन में वो आपसे वीज़ा की इन्फॉर्मेशन पूछेंगे। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलेट, आपने मतलब यहाँ पर कौन सा आपने सर्बिया का, क्योंकि इनकी जो एम्बेसी है वो पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ के यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है तेहरान, ठीक है। हमारे जो नियर एम्बेसी होगी वो आपने सिलेक्ट करनी है तेहरान,
ठीक है, ये आ रहा है तेहरान। अगर आप कतर से अप्लाई कर रहे हैं तो देन आपने दोहा सिलेक्ट करना है, ठीक है, ये देखें दोहा आ रहा है फर्स्ट वाला, ठीक है। अगर आप टर्की से कर रहे हैं तो टर्की का भी यहाँ पर आपका इस्तांबुल आई थिंक आएगा, ठीक है। तो जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं मेक श्योर, अगर दुबई से कर रहे हैं तो अबू धाबी यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये फर्स्ट वाला आ रहा है अबू धाबी। जिस कंट्री में आप हैं तो उसी कंट्री की आपने एम्बेसी सेलेक्ट करनी है। पाकिस्तान में क्योंकि इसकी एम्बेसी नहीं है तो जो पाकिस्तान से बंदा अप्लाई करेगा उसने यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पर तेहरान, ठीक है, तेहरान एम्बेसी। ओके, ये सिलेक्ट किया। डेट और अराइवल इन द रिपब्लिक ऑफ सर्बिया, आप किस डेट को वहाँ पर आप मतलब ट्रैवल करना चाहते हैं वो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। जो भी डेट आपके माइंड में है वो आपने सेलेक्ट करनी है। डे फॉर डिपार्चर फ्रॉम दी रिपब्लिक, आप किस डेट को वहाँ से आउट होंगे, मतलब कितने दिन का स्टे आपका होगा वो आपने पुट करना है, ठीक है। वीज़ा टाइप्स जो है ना ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर पुट रहेगा, ठीक है, और ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी, ठीक है। यहाँ पर वो बॉर्डर क्रॉसिंग में पूछ रहे हैं किस बॉर्डर से आप एंटर होंगे सर्बिया में, वो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। वो आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर बेलग्रेड कर सकते हैं, या ये मोस्टली ये वाला ही होता है फर्स्ट वाला जो मैंने किया है। बाकी इसके अलावा नंबर ऑफ़ डेज़, कितने दिन आप यहाँ पर स्टे करेंगे, आई रिकमेंड आप 7 डेज़ सिलेक्ट करें, ठीक है। 7 डेज़ का आपका जो है वो स्टे होगा। मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पर बाई एयर आप लिख सकते हैं, ठीक है, बाई एयर आपने ट्रैवल करना है और आप एंटर होंगे, सही है। इसके अलावा अदर वीज़ा इशू इन दी प्रीवियस 3 ईयर्स, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पासपोर्ट पर पिछले 3 साल में कोई वीज़ा इशू हुआ है तो आपने यहाँ पर यस पर क्लिक करना है और आपने वो वीज़ा की इन्फॉर्मेशन आपने पुट करनी है, ठीक है। और अगर नहीं है, मतलब आपका फ्रेश पासपोर्ट है, देन आप नो पर क्लिक कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन ऑन प्रीवियस स्टे इन दी रिपब्लिक, अगर आपने पहले आप सर्बिया गए हैं तो आप यस पर क्लिक करें, अगर नहीं गए हैं तो नो पर क्लिक कर दें, ठीक है। डाटा ऑफ इंडिपेंडेंट रेजिडेंट इन दी रिपब्लिक ऑफ सर्बिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट अगेन। यहाँ पर आपने क्या करना है कि होटल बुकिंग जो आपकी होगी वो आपने होटल, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि अगर आपका कोई रिलेटिव है सर्बिया में तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप पुट करें, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर होटल बुकिंग जो आपने होटल बुक किया होगा तो उसका आपने एड्रेस पुट करना है, उसका फ़ोन नंबर सारा कुछ आपने अपने होटल का यहाँ पर पुट करना है, ठीक है, एड्रेस। तो होटल का आपने यहाँ पर नेम लिखना है, होटल फर्स्ट नेम, ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं, सिटी होटल या जो भी सिटी होटल। यहाँ पर होटल का फ़ोन नंबर आप कोई भी टाइप कर सकते हैं, ओके। एंड देन आपने होटल एड्रेस आपने पुट करना है, ठीक है। ये आप एड्रेस में मैं कोई भी सिलेक्ट कर देता हूँ रैंडमली, ओके। होटल की आपने ईमेल यहाँ पर पुट कर देनी है, ठीक है, अगेन जो भी ईमेल हो वो आपने पुट कर देनी है। म्यूनसिपैलिटी में यहाँ पर आपने आपका होटल, क्योंकि वो पूछते हैं किस एरिया में वाक़ है, ठीक है। ये सारे जो सिटीज़ आ रहे हैं ना ये बेलग्रेड के हैं, सॉरी सर्बिया के हैं, ठीक है। तो वो जिस भी सिटी में होगा तो वो यहाँ से आपने सेलेक्ट ऑप्शन कर लेना, ठीक है। आपकी होटल बुकिंग जब आप बुक करेंगे तो वहाँ पर वो लिखा होगा आपके एरिया का नेम, वो आपने सेलेक्ट यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। सेटलमेंट में आपने फिर अगेन वो पूछेंगे, अगेन वही चीज़, अगर आपको पता ना चल रहा तो आप चैट जीपीटी से भी ये हेल्प ले सकते हैं, ओके। स्ट्रीट धन पूछेंगे किस स्ट्रीट में है, वो आपने सेलेक्ट कर देनी है यहाँ पर। हाउस नंबर भी पूछेंगे, कौन सा हाउस नंबर है वो सिलेक्ट कर देना है आपने। ये फ्लोर ये स्किप कर देना है। हु इज़ कवरिंग योर ट्रैवल कॉस्ट, वीज़ा एप्लीकेंट अगर आप खुद कर रहे हैं, अगर कोई अदर है तो अदर मेंशन करके आपने फिर उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, लेकिन मोस्टली क्या होता है वीज़ा एप्लीकेंट जो खुद अप्लाई कर रहा है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर लिविंग एक्सपेंस, आपके पास कैश होगा, क्रेडिट कार्ड होगा या अकोमोडेशन है, जो भी है कैश मोस्टली। देन नेक्स्ट ऑप्शन पर आपने नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है, ओके। यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने पिक्चर यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है। सिलेक्ट पिक्चर पर आपने क्लिक करके, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ पिक्चर आपने कौन सी लगानी है। यहाँ पर अगर कोई पिक्चर हो तो मैं ओके फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है ना, तो इस तरह की पिक्चर आपने लगा देनी है। यहाँ पर ऐसे करके सेट कर लेना है आपने पिक्चर को, थोड़ा इधर कर लेते हैं, ओके। इस तरह के वाइट बैकग्राउंड के साथ आपने पिक्चर लगानी। पिक्चर हो गई। फर्स्ट पेज ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट का फर्स्ट जो पेज है वो आपने स्कैन करवा लेना है, ठीक है। पीडीएफ में स्कैन कॉपीज़ आपने अपलोड करनी है, मेक श्योर, ठीक है, ब्लर नहीं होनी चाहिए।
देन आपने इनविटेशन लेटर, यहाँ पे आपने प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, यहाँ पर आपने अपनी होटल बुकिंग जो है उसकी कंफर्मेशन है पेज जो होता है वो आपने अपलोड करना है। देन आपने एविडेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ फंड्स अवेलेबल फॉर, यहाँ पर आपने बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है 6 मंथ की, बुक का रिटर्न और मल्टीपल टिकट, यहाँ पर आपने अपनी जो डमी टिकट आपने करवाई होगी ट्रैवल रिजर्वेशन वो आपने पुट उसका जो सर्टिफिकेट होगा, जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपने अपलोड करना है। सर्टिफिकेट ऑफ ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, वो आपने जो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट है वो आपने अपलोड करना है, ठीक है। ये तो डॉक्यूमेंट्स हो गए कंपलसरी, ठीक है। अगर ये 3 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है, इसमें आपने क्या करना है कि आपने अपना जो ट्रैवल आइटनरी आपने लिखी होगी वो आपने पुट कर देनी, अपलोड करना है डॉक्यूमेंट। कवर लेटर आपने अपलोड कर देना है। देन आपने अगर आपके नेम कोई प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में तो प्रॉपर्टी के एंड पर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, या कोई आपका बिजनेस है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेक श्योर ये तीनों आपने फिल आउट करना है, यहाँ पर भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर आपने क्लिक करना है तो आपका ये अप्लाई हो जाएगा। वो फीस वाला ऑप्शन आ रहा है लेकिन यहाँ से वो आपसे फ़ीस चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा तो आपको मेल भी आ जाएगी, ठीक है। तो देन आपने इसका जो प्रोसेसिंग टाइम होता है वो है 4 to 8 वीक का इसका प्रोसेसिंग टाइम है, ठीक है। मतलब 1.5 से 2 मंथ लग जाते हैं। और मैंने क्योंकि खुद अप्लाई किया था, मैंने अपने इसी भाई का अप्लाई किया था जिसका मैं अभी ये आपको दिखा देता हूँ। लेकिन इसका जो है वीज़ा जो ना रिक्वेस्ट रिफ्यूज़ आ गया था, रिफ्यूज़ल आ गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी रिक्वेस्ट को देख भी सकते हैं कि पेंडिंग में है, प्रोसेसिंग में है, या रिफ्यूज़ल आई है या अप्रूवल आई है स्टेटस में, ठीक है। आप देख भी सकते हैं स्टेटस में, ओके। अगर आप अप्लाई की हद तक हमसे सर्विस लेना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर भी मेंशन कर देता हूँ +92 327 9934 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो किसी भी कंट्री के वीज़े के रिलेटेड तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको गाइड भी कर दूंगा। अगर आपने अप्लाई करवाना है सर्बिया का टूरिस्ट वीज़ा हमसे तो ये सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो सर्बिया के रिलेटेड आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।